किशन गौई पर जो हमला हुआ है उसकी चारों तरफ निंदा हो रही है और सभी पक्ष के जो लोग हैं इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि ये दलित अस्मिता पर केवल हमला अटैक नहीं है, तो संविधान पर अटैक है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए उमरेड के विधायक नशराम साहब है, उनसे पूछते हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है, ऐसा कहा जा रहा है कि 2023 में लगभग 50,000 से ज़्यादा दलित उत्पीड़न के मामले जो है वो सामने आए हैं और लगातार दलित अत्याचार जो बढ़ रहे हैं, उसका क्या बीजेपी और आरएसएस की जो कट्टर मानसिकता है वो कारण है। सर, सीजीआई गौरी साहब पर जो अटैक हुआ है जी, कैसा देखते हैं आप इसके तरफ? देखिए, इसकी निंदा तो हर आदमी कर रहा है, हर जो संविधान को मानने वाला भाई है वो कर रहा है कि ये जो तरीका है प्रोटेस्ट करने का, ये इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। और दूसरा, वो इस तरह का हमला एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से होना जो खुद को एक एडवोकेट कहता है, जो संविधान के प्रति अपनी आस्था रखता है, वो आदमी अगर ऐसा करता है तो मुझे लगता है कि उसने धर्म रक्षक बनना चाहिए। उसने संविधान की शपथ न लेते हुए एक धर्म की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। एक किसी भी तरह की प्रक्रिया व्यक्त करने का एक तरीका। अगर एक ऐसा शिक्षित आदमी इस तरह की अगर हरकत करता है तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ संविधान का अपमान नहीं है, ये देश का अपमान है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। और आज अगर संविधान के सबसे बड़े जो सर्वोच्च पद पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पर ऐसा हमला होता है, तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह की मानसिकता इस देश में पनपती जा रही है उसका दर्शक है। और अगर इस चीज़ को रोका नहीं गया तो आने वाले समय में क्या होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बहुत कड़े शब्दों में इस काम की निंदा करता हूं और उनको एक सजेशन देता हूं कि पहले आप अपने जो एडवोकेट पद से पहले आप इस्तीफा दीजिए, उसके बाद आपको धर्म के प्रति जो भी आपको निष्ठा और जिस भी तरीके से करना है वो आप काम कीजिए और उसका निर्णय न्यायपालिका देगी कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसका क्या हश्र होना चाहिए, ये न्यायपालिका तय करेगी, आप तय नहीं करेंगे। सर, ये देश के इतिहास में पहली घटना है जो सीजीआई पर अटैक हुआ है, लेकिन वो खुलकर टीवी चैनल्स पे ये कह रहे हैं कि ये मुझे परमात्मा ने कहा है इस तरह से हरकत करने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये जो सोच जो है परमात्मा ने कहा है, जैसे मोदी साहब ने भी कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, आप इनसे जोड़ते हैं कि कट्टर हिंदुत्ववादी जो ताकतें हैं इनसे आप जोड़ते हैं क्या? देखिए, कट्टर एक मैं ये समझ सकता हूँ कि किसी की भावना किसी के शब्दों से आहत हो सकती है, मगर अगर उनका कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से है तो फिर उन्होंने अपने भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन करके उस मूर्ति की स्थापना करवा लेनी चाहिए। इसमें कोई दुमत नहीं है और हम उसके विरोध में नहीं है। हम तो इस चीज़ के इसमें है कि भाई अगर किसी का संरक्षण परमात्मा के माध्यम से हो सकता है तो जरूर अपने परमात्मा को बताएं कि भाई यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है। और आप उन्होंने कोर्ट में आने की क्यों जरूरत की? उनको अगर उनका डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से है तो परमात्मा को बोल के अपना काम करवा लेते, न उनको तकलीफ होती, न चीफ जस्टिस जी को और पूरे संविधान को तकलीफ होती। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, जस्टिस साहब ने जो रिमार्क किया था उसमें कहा था कि ये जो पूरा मामला है वो यूनेस्को के अंडर में आता है क्योंकि इंटरनेशनल हेरिटेज है और मैं कुछ लीगल फ्रेम में इसको डायरेक्शन नहीं दे सकता, तो आप यूनेस्को को चाहिए या भगवान को गुहार लगाइए। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि बजरंग दल, बीएचपी और सारे जो कट्टर संगठन है वो बहुत 1 महीने से उनको ट्रोल कर रहे थे और उनको मारने की भी धमकी दे रहे थे। तो आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं कि ये सरकार को रोकने के लिए जल्दी से जल्दी क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस संविधान ने इस देश के हर एक नागरिक को मतदान करने का अधिकार दिया है उसके हाथ में। लोग पहले जब देश आज़ाद हुआ तो यही समझा जा रहा था कि लोग अंग्रेज हमेशा यही कहते थे कि भाई आपके लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो किस तरह से मतदान करेंगे। पर बाबा साहब ने कहा नहीं, हमारे देश की जनता की जो आवाज़ है उसकी तरह से देश चलना चाहिए। इसलिए लोकशाही का हम सब लोगों ने स्वीकार किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जिस तरह का राजकारण हो रहा है, जहाँ पैसे देकर वोट खरीदे जा रहे हैं, अनेक लुभावनी चीज़ें दी जा रही है, इससे हाँ कहीं ना कहीं ये जो राजकारण है दूसरी दिशा में जा रहा है।
हमारे पास हमारी जो मत की ताकत है उसका अगर एक एग्जाम्पल अगर करना है तो आप ये समझ लीजिए कि पूरे देश में ये मन था कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर बना। राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी ने उसको इवेंट मैनेजमेंट करके उसका राजकीय फायदा लेने की कोशिश की और उन्होंने ये कहा कि भाई हम यहाँ पर बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉरिडोर बनाएंगे, मॉल बनाएंगे, ये करेंगे। इसके लिए वहाँ के जो स्थायी लोग थे उनकी दुकानें तोड़ी गई, मंदिर तोड़े गए, उनके घर तोड़े गए और उस जनता के पास सिवाय मतदान के जो संविधान का हक उन्होंने दिया हुआ है उसके अलावा कुछ नहीं था। और जिस अयोध्या में मंदिर बना और बीजेपी पावर में आई, उसी अयोध्या में उस जनता ने अपने वोट की ताकत पर बीजेपी को वहां हराया। ये आपका जो मतदान है उसकी ताकत जाहिर करता है। इसीलिए देश का संविधान सर्वोपरि है। आप पर अगर अन्याय हो रहा है तो वो अन्याय के प्रति लड़ने का एकमात्र अधिकार आपका मतदान है। इसीलिए मैं लोगों से यही विनती करूंगा कि सोच समझकर मतदान करें। सिर्फ पैसा लेकर अगर मतदान करेंगे तो उसी तरह का राज्य शासन आपको मिलेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में मेश्राम साहब विधायक उबेड़ के। इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और कहा कि जिस तरह से ताकतें जो है फंडामेंटल ताकतें ये लगातार मजबूत होती जा रही है, इसके वजह से देश के लिए और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, संविधान के लिए खतरा है। सुजीत ठनके, न्यूज़ इंडिया 24 मुंबई।